दोस्तों, भारत में ऐसे कई आश्रम हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है और वहाँ के अपने सामान्य नियम कायदे होते हैं। लेकिन ओशो के पुणे स्थित आश्रम के अजीबोगरीब नियम जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपको आपसे मिलवाने वाला, आपकी सोच को जगाने वाला, आपका वैचारिक हमसफर देवरत्न। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ओशो के आश्रम के अजीबोगरीब नियमों के पीछे की वजह क्या थी, क्यों बनाए गए थे ये नियम। तो आइए जानते हैं। पहला नियम, लोगों को क्यों सूंघा जाता था। ओशो ने जब पुणे में अपना आश्रम बनाया था तो शिष्यों को वहां प्रवेश दिए जाने से पूर्व बाकायदा सूंघा जाता था। इसके पीछे ये थी वजह। मुंबई से पुणे आने के कुछ साल बाद ओशो को कई बीमारियों ने घेर लिया था। ओशो को खासकर एलर्जी और अस्थमा से बड़ी दिक्कत होती थी। इसी दौरान उन्हें डायबिटीज भी हो गई थी। माँ आनंद शीला, ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी, ने अपनी किताब में लिखा है कि ओशो को परफ्यूम से एलर्जी थी और जब उन्हें अस्थमा हुआ तो यह एलर्जी और बढ़ गई थी। उस वक्त ओशो आश्रम में सेंट और परफ्यूम लगाकर आने वाले शिष्यों को रोका जाने लगा था। लेकिन इसके बावजूद बहुत से शिष्य परफ्यूम लगाकर पहुंच जाते थे, जिससे ओशो को बहुत तकलीफ होती थी। इसलिए एक नई व्यवस्था बनाई गई थी। इसके तहत आश्रम में घुसने से पहले हर शिष्य के कपड़े उतरवाकर उसके शरीर को सूंघा जाता था। परफ्यूम लगाकर आने वाले व्यक्तियों को आश्रम में प्रवेश नहीं दिया जाता था। माँ आनंद शीला लिखती हैं कि यह बहुत अजीब था, लेकिन ओशो को एलर्जी से बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता था। दूसरा नियम, आश्रम में महिलाओं के गर्भवती होने पर रोक क्यों थी। ये था कारण। शुरुआती दिनों में पुणे स्थित आश्रम बहुत छोटी जगह पर था, लेकिन जब वहाँ शिष्यों की, खासकर विदेशी शिष्यों की तादाद बढ़ने लगी थी तो आश्रम का दायरा 25,000 वर्ग मीटर तक बढ़ा लिया गया। पुणे के आश्रम में दुनिया भर के डॉक्टर और नर्सों को लाया गया था और आश्रम में ही सभी शिष्यों के रहने खाने का इंतजाम भी किया गया था। माँ आनंद शीला अपनी किताब में लिखती हैं कि आश्रम के लिए जो जमीन ली गई थी वो शिष्यों की तादाद के मुकाबले कम पड़ती थी। आश्रम छोटा होने के कारण ही ओशो नहीं चाहते थे कि वहाँ पर नवजात बच्चों को भी रखा जाए, इसलिए वह अपने महिला शिष्यों को गर्भवती होने से मना करते थे। ओशो ने अपने आश्रम के सभी पदाधिकारियों को नसबंदी या गर्भ निरोधक ऑपरेशन करवाने को कहा था। इसके अलावा आश्रम के अंदर महिला शिष्यों को बच्चा पैदा करने और प्रेग्नेंट होने तक की मनाही थी। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को आश्रम में आने की इजाज़त नहीं मिलती थी। दोस्तों, ओशो आश्रम के इन नियमों के संबंध में आपकी क्या राय है? आप इन नियमों के समर्थन में हैं या विरोध में? कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज बस इतना ही। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है और आपको लगता है कि मैंने आपको थोड़ा ही सही लेकिन आपके बारे में आपको सोचने के लिए राजी किया है, जिससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने इस दोस्त के एक छोटे से प्रयास, दो पल ठहरें और अपने लिए, अपने बारे में सोचें को प्रोत्साहित जरूर करें और वीडियो को अपनों के साथ शेयर भी जरूर करें, ताकि आपकी वजह से वे भी अपने बारे में सोचने की शुरुआत कर सकें और आपकी तरह वे भी दुनिया की इस भीड़ से खुद को अलग कर सकें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपके दोस्त आपको आपसे मिलाने वाले, आपकी सोच को जगाने वाले, आपके वैचारिक हमसफर के विचारों की पहली खनक आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आपसे एक पर्सनल गुजारिश है, अपने इस दोस्त पर अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for upcoming updates. I pray you may always be healthy and happy.